हिस्ट्री एंड फैक्ट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फातेह अंदलस इस्लाम के नामवर हीरो तारिक बिन ज़ियाद की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। इस्लामी तारीख में अंदलस की फतह के मरकजी किरदार तारिक बिन ज़ियाद की शख्सियत पुरअसरार पहलू से भरपूर है। उनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक बहुत सी कहानी और दास्तानें मौजूद हैं। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नेल थे। 1911 में हिस्पानिया स्पेन की मसीह हुकूमत पर कब्जा कर यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्होंने उम्वी खिलाफत की खिदमत की। वेज़िगोथ के मुजालिम से तंग आकर अवाम के मुतालबे पर तारिक को हिस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। 30 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक की अफवाज जिब्राल्टर पर उतरी। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि फौज फरार के बारे में सोच भी ना सके। उन्होंने 7000 के मुख्तसर लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की और बाद 19 जुलाई को जंग वादी लुका में वेज़िगोथ हुक्मरान लज़रीक के 1 लाख के लश्कर का सामना किया और मार्के में एक ही दिन में बदतरीन शिकस्त दी। जंग में रोड्रिक मारा गया। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को 4 डिवीजन में तकसीम किया, जिन्होंने मुगैसुल रूमी, गरनात और दीगर मकामात के तहत करतबा पर कब्जा किया, जबकि वो टोलेडो पर कब्जा करने के लिए डिवीजन के सरबराह रहे। इसके बाद उसने शुमाल की तरफ पेशकदमी जारी रखी। 1 साल बाद मूसा क़यामत तक तारिक हिस्पानिया का गवर्नर था। हरीक की कामयाबी ने मूसा को दूसरे हमले की मंसूबाबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को जमा करने पर मजबूर किया और चंद सालों के अंदर ही हरीक और मूसा ने जजीरा नुमा आइबेरिया के 2/3 हिस्सों पर वेज़िगोथों से कब्जा कर लिया था। 714 में उमवी खलीफा वलीद अव्वल ने हरीक और मूसा दोनों को बैक वक्त दमिश्क वापस जाने का हुक्म दिया, जहां से उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। मूसा के बेटे अब्दुल अजीज, जिसने अंदलस के फौजियों की कमान संभाली थी, को 716 में कत्ल कर दिया गया था। जनूबी स्पेन की फतह के बारे में लिखी गई बहुत सी अरबी तारीखों में हरीक और मूसा बिन नसीर के माबैन तल्लुकात के बारे में राय में वाज़ेह तकसीम पाई जाती है। कुछ लोग मूसा की तरफ से गुस्से और हसद की वाक़यात बयान करते हैं तो उसकी आजाद आदमी ने पूरे मुल्क को फतह कर लिया था। तारिक ने बगैर किसी मज़ाहमत के दारुल हुकूमत तलीतला पर कब्जा कर लिया था। तारिक को हिस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया था, लेकिन जल्द उन्हें दमिश्क तलब किया गया क्योंकि खलीफा वलीद अव्वल से हिस्पानिया पर चढ़ाई की इजाजत नहीं ली गई। तारिक बिन ज़ियाद की शख्सियत के साथ इब्तदाई तौर पर जो कारनामे मरबूत हुए वो अरबों का मुमलिकत फ्रांकिया में दाखिले का ख्वाब पूरा होना। मुसलमानों ने 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल से 15वीं सदी तक तकरीबन 800 वर्ष वहां अपनी हुक्मरानी का सिक्का चलाया। तारिक बिन ज़ियाद को उमवी खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में मराकश में मूसा बिन नसीर की फौज के एक कमांडर के तौर पर जाना गया। अपनी क़यादाना सलाहियतों के सबब वो जल्द और उन्हें तिंजा शहर का गवर्नर बना दिया गया। अलबत्ता तारिक की शोहरत का बुनियादी सबब अंदलस और उसकी फतह से कबल निगरानी की कार्रवाइयां। उनके नाम से मौसूम जिबल तारिक जिब्राल्टर आज भी तारीख के इस अजीम सिपहसालार की गवाही देता है। तारिक बिन ज़ियाद 675 ईस्वी में अल जज़ायर के मगरबी सूबे फहरान में पैदा हुए। जिंदगी की 45 बहारें देखने के बाद 720 ईस्वी में वफात पा गए। तारिक बिन ज़ियाद तवील कदो कामत के मालिक थे। उनकी नस्ल से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायतें पाई जाती हैं। पहली रिवायत उनको अफ्रीकी बर्बर कबीले से जोड़ती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक उनका ताल्लुक ईरान के सूबे हमदान से था। तीसरी और आखिरी रिवायत कहती है कि उनके अबाव अजदाद का ताल्लुक यमन के इलाके हज़रमौत से था। तारिक बिन ज़ियाद के नसब की तरह उनकी जिंदगी का अख्ताम भी पुरअसरारियत के पर्दों में मशहूर ये है कि तारिक मूसा बिन नसीर के साथ दमिश्क लौट आए थे, जिसका सबब दोनों के दरमियान इख्तिलाफ था। आखिरकार खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मालिक ने दोनों को मौजूल कर दिया। कहा जाता है जिंदगी के आखिरी अय्याम तारिक ने कसम पुरसी में गुजारे, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें मसाजिद के बैर सवाल करते हुए देखे गए। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर उसे उमवी सल्तनत के अजीम सिपहसालार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाता है। मूसा बिन नसीर के तारिक बिन ज़ियाद के साथ ताल्लुकात शोरश का शिकार रहे। मूसा ने तारिक के जरिए मराकश में कामयाबियां समेटी और फिर तारिक को बुलंदी की तरफ जाता हुआ देखकर हसद महसूस करने लगा। तो ये थे इस्लाम के नामवर हीरो तारिक बिन ज़ियाद की जिंदगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।